बड़वानी से भोपाल पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को जनता की बड़ी उपलब्धि बताया। सीएम ने बिहार की जीत को सबकी जीत बताया और कहा कि मोदी जी ने विकास के कई काम किए हैं, फिर चाहे वो एयरपोर्ट हो या मखाने का विकास हो। मुख्यमंत्री ने 25 सीटों पर अपना प्रचार अनुभव साझा किया और कहा कि हिमालय की चोटी भी बीजेपी की जीत से शर्मा जाएगी। उन्होंने शशि थरूर को समझदार नेता बताया और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उससे बहुत सुधार की जरूरत है। जिस प्रकार से एनडीए ने अपनी देश भर में साख बनाई, उल्लेखनीय है कि हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका देश और दुनिया ने गुजरात से सीखा था और ऐसा लगता है कि गुजरात से विजय रथ जो उन्हें रवाना किया, 4 बार वहाँ सीएम बने। परमात्मा की दया से जब भी चुनाव लड़े तो सीएम बन के और जब पीएम का मौका आया तो पीएम करके, लेकिन जनता के साथ विनम्रता के साथ जो काम करने का तरीका है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने अपनी साख आम आदमी की बनाई। आम जनता के साथ सरोकार रखते हुए विकास के पैमाने पे खरा उतरना, लेकिन कमिटमेंट के लिए, काम करने की पद्धति के लिए, अपने काम से जनता के दिलो जान पर जो असर आए, सुशासन की मिसाल बने, स्वच्छ राजनीति के लिए और राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद के लिए उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में मोदी जी ने गणतंत्र को एक तरह से लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। तमाम जहर पीते हुए महादेव की तरह गले के नीलकंठधारी होकर के तमाम प्रकार की बातें, अब आप कोई सोच सकता है कि बिहार में दिवंगत माँ के प्रति भी कोई गाली बक सकता है? ये उन सारी बातों का जवाब बिहार की जनता ने दिया है। छठ मैया के महापर्व का, जिसमें आस्था का एक तरह से अद्भुत, एक तरह उस कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि छठ मैया के त्यौहार का भी कोई अपमान करेगा, लेकिन देश ने देखा है और ये एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री की सभाओं का परिणाम है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व का, एनडीए का, उनके नेतृत्व में जो विश्वास जनता का है। नेहरू जी के बाद इस प्रकार से देश के अंदर शासन चलाने के लिए अधिकतम दिनों के साथ विजय रथ जो माननीय मोदी जी ने जनता के हित में, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाने का जो संकल्प लिया है, वो आज एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण मुकाम पे पहुंचा है। और बिहार तो अशोक के काल से ही हमारा बहुत महत्व का राज्य रहा है, जहाँ राजनीतिक चेतना भी बहुत है, लेकिन वहाँ सुशासन की जीत हुई, सामाजिक न्याय की जीत हुई, गरीबों के उत्थान की जीत हुई, सबके विश्वास की जीत हुई। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो जीत हुई, देशवासियों को बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई, बिहार वासियों को खासकर इसलिए बधाई। 2 चरण में चुनाव होना और 2 चरण के चुनाव में सुशासन की ही मिसाल लेके कहीं कोई पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़े, बिहार में कहीं कोई दंगा नहीं हो, कहीं कोई गोली नहीं चले, बिहार जैसे राज्य के अंदर ये सब सरलता से होना, ये बिहार की जनता की जीत है। माननीय एनडीए के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी सीएम नीतीश कुमार जी की जीत है, जिन्होंने अपनी सत्ता की व्यवस्थाओं की छाया में आम मतदाताओं को मतदान करने के लिए सहजता से आने जाने का मार्ग प्रशस्त किया। और पूर्णिया से लगा करके तमाम एयरपोर्ट, 15 लाख करोड़ के निवेश के काम मोदी जी के द्वारा वहाँ करना, वाकई ये एक जनता ने उसको दिलो जान से चाहा। हम तो इस तरह से मखाने की खेती का और बिहार को उत्थान के लिए जितने प्रकार से माननीय मोदी जी ने प्रस्ताव रखे, वो वाकई अद्भुत थे। और यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके कार्य पद्धति के आधार पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और नीतीश कुमार जी के साथ पांचों पांडव के नाते से हमारी ये बड़ी महती विजय हुई है। मेरी अपनी ओर से बिहार वासियों को बधाई।
राहुल गांधी जी को ये मालूम ही नहीं है कि जिसका पेपर जिस सब्जेक्ट का वो उसको छोड़ के दूसरे की बात करते हैं। उनकी परीक्षा है क्या मालूम कैसी होती है। जब बिहार में चुनाव चल रहा तो वो हरियाणा का पाठ लेके बैठ गए। जब बिहार के चुनाव प्रचार के 3 दिन बचे में तो मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव जो 3 साल बाद होने वाले उसकी 3.25 साल पहले की चुनाव की बात कर रहे हैं। वो भूल ही गए कि बिहार का चुनाव चल रहा है। कठिनाई उनकी है कि वो कौन सी राजनीति करते हैं मुझे नहीं मालूम, वो उनकी राजनीति जाने। और कांग्रेस के खुद नेता कह रहे हैं इस मामले में कि ये राजनीति ऐसी नहीं होती है। लेकिन अब हम तो ये मान के चलते हैं कि भगवान भला करे सबका।